हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास में गाइज हम करेंगे हमारा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ English literature. He belongs to 17th century of our English literature. और जॉन मिल्टन क्या है? वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोइट है जिन्होंने हमें दिया पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट इज एपिक पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्स। ओके, तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जॉन मिल्टन के बारे में। जो जॉन मिल्टन है उन्होंने हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कुछ दिया, प्रोज वर्क भी दिए और वर्स वर्क भी दिए। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इनके वर्क को डिस्कस करने से पहले गाइज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड कि जो जॉन मिल्टन हैं वो क्या हैं, एक बहुत बड़े पोइट हैं। ठीक है, और ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? 17th सेंचुरी। ठीक है, 17th सेंचुरी से। और किसको सपोर्ट कर रहे थे ये अपने लाइफ में? जो क्रोमवेल है, जो किंग क्रोमवेल थे, उनको सपोर्ट करते हैं ये अपने लाइफ पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि इन्होंने अपने लाइफ में किसको सपोर्ट किया? किंग क्रोमवेल को सपोर्ट किया, और उसी एज से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कवेलियर पोइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवेलियर पोइट बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जॉन मिल्टन जब ये स्टडी करते थे, इनको क्या बोला जाता है? एक और इनको नाम दिया गया है, वो नाम है लेडी ऑफ क्राइस्ट। ये इनको नाम दिया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है, ये इसको ध्यान से देखना आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है DSSB KVS वगैरह में कि लेडी ऑफ क्राइस्ट कौन है? तो लेडी ऑफ क्राइस्ट है हमारे जॉन मिल्टन। और एक बात और बता दूं, ये कहे क्यों जाते थे लेडी ऑफ क्राइस्ट? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग हेयर, लंबे बालों के कारण। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे, जब अपने डेज में, तो लंबे बालों के कारण इनको जो इनके क्लासमेट या कॉलेज में जो स्टूडेंट होते थे वे इनको क्या बोलते थे? लेडी ऑफ क्राइस्ट बोलते थे, बिकॉज ऑफ लॉन्ग हेयर। ओके, ये बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पुट भी किया जाता है, लेडी ऑफ क्राइस्ट किसे बोला जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। और एक और इन्होंने 2-3 शादियाँ की थी अपनी लाइफ में, तो ये बातें हैं इनकी लाइफ से जुड़ी हुई। इन्होंने किसको सपोर्ट किया? किंग क्रोमवेल को सपोर्ट किया, और ये कवेलियर पोइट कहलाए हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इनका जो पोइट्री वर्क को डिस्कस करेंगे। पहले हम जो वर्स वर्क है, ठीक है, पोइट्री वर्क को, तो सबसे पहला जो इनका पोइट्री वर्क है, पोइम जो इन्होंने लिखी, वो है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर क्या है? इनकी फर्स्ट पोएम है, जो कि 22 एज में, एट द एज ऑफ 22 ही रोट ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में इन्होंने एक पोएम लिखी थी, जो क्या है? इनकी फर्स्ट पोएम है। ओके, नाउ सेकंड इज लिसिडास। लिसिडास क्या है? एक मास्क है। अब आप पूछोगे कि मास्क क्या होता है? मास्क एक टर्म है जिसमें आज भी हम देखते हैं, आज के टाइम में जब सीरियल वगैरह में, क्लब वगैरह में मास्क पहन के, मुखौटा पहन के जब डांस वगैरह करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मास्क बोलते हैं। तो इन्होंने जो लिसिडास है, ये क्या है? मास्क है। और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, कि जो ये मास्क लिखा है, ये इन्होंने किंग एडवर्ड हैं, जो इनके क्या थे? फ्रेंड थे। ठीक है, किंग एडवर्ड जो इनके फ्रेंड थे, उनके ऊपर लिखा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो मास्क है लिसिडास, वो इन्होंने अपने फ्रेंड किंग एडवर्ड की याद में लिखा था। ओके, अब हम जो नेक्स्ट पे चलते हैं वो है पैराडाइज लॉस्ट, बिगेस्ट एपिक पोएम ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर। ओके, जो क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा, जो किसके बारे में बताता है? वाइस एंड वर्च्यूज के बारे में बताता है, वाइसेज एंड वर्च्यू, ठीक है, बारे में बताता है। इसकी थीम रही है वाइस और वर्च्यूज। तो सबसे बड़ा मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर का एपिक पोएम है ये, जो किस फॉर्म में लिखा है? ब्लैंक वर्स में लिखा है। किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स में लिखा है। ओके, ये बात याद रखना। दूसरा हमारा पैराडाइज रिगेन्ड,
ये भी क्या है, एक पोएम है जो कब लिखी गई थी, 1671 में लिखी गई थी। और पैराडाइज लोस्ट लिखा गया है 1667 में लिखा गया है। एक और बात करते हैं, इन्होंने अपना वर्क लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, मोस्टली लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज में इन्होंने अपना वर्क लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑन दी अराइविंग एट एज ऑफ 23। जब इनकी एज 23 हुई थी तब उन्होंने एक पोएम लिखी थी अपने ही ऊपर। ठीक है, उसका यही सेम टाइटल इन्होंने रख दिया। नेक्स्ट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब ये पोएम रहती है इनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये भी एक नेचुरल थिंग हुई थी, इसको इन्होंने एडमिट किया और फिर भी इन्होंने कंटिन्यू पोएम्स और अपने जो वर्क था उसको आगे बढ़ाया। इन्होंने इसको कमज़ोरी नहीं माना बट इसी को एडमिट करके वर्क लिखते रहे। तो जब ये अंधे हुए थे, ब्लाइंड हुए थे 44 की एज में, तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये पोएम लिखी थी 23 एज में और ये लिखी थी 44 की एज में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर्केडस। आर्केडस इज ऑल्सो ए मास्क। ठीक है, कब लिखा था, 1634 में लिखा था। और नेक्स्ट इज पेंसेरसो। ये लिखा इन्होंने 1632 में इन्होंने ये लिखा है। अब चलते हैं हम इनके जो प्रोज वर्क हैं उनके ऊपर। इन्होंने पोइट्री वर्ष वर्क के साथ साथ कुछ प्रोज वर्क भी लिखे थे जिनको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। बेसिकली ये क्या रहे हैं, पोइट रहे हैं, बट एज वेल एज पोइट्री ही रोट प्रोज वर्क ऑल्सो। अब जो इनका फर्स्ट प्रोज वर्क है वो क्या है, ऑफ रिफॉर्मेशन। ऑफ रिफॉर्मेशन है, ये इनका एस्से है, प्रोज वर्क है जो कब लिखा था, 1641 में लिखा था। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन को दिखाता है उसके बारे में बताता है। ये लिखा है 1644 में पब्लिश्ड हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज एरियोपेगेटिका। ठीक है, ये लिखा इन्होंने 1644 में लिखा। एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन 1644 में, ये शायद मैंने रिपीट कर दिया। ओके, तो नाउ सॉरी। नेक्स्ट इज ऑफ ट्रू रिलीजन, ये लिखा इन्होंने 1673। अब हम देखते हैं कि इनका मोस्टली जो वर्क इन्होंने लिखा है वो लिखा है 1632 टिल हिज डेथ। अपनी डेथ तक इन्होंने अपना वर्क लिखा है। जब तक वे क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, तब भी इन्होंने अपना वर्क लिखा। ठीक है, तो हमारे जो जॉन मिल्टन है वे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पोइट एज वेल एज राइटर ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं हमारे DSSB KVS और जो हमारा NVS का एग्ज़ाम रहता है और जो हमारा HTET का एग्ज़ाम आता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम पैराडाइज लोस्ट है उसको हम डिटेल में करेंगे अलग अलग वीडियोज बना के, क्योंकि ये इतना बड़ा है और जो जितनी भी इनकी पोइट्री रहती है उनको हम 1 बाय 1 वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हुई। अगर आज आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हैव ए गुड डे।